जब दुनिया मिडिल ईस्ट में उलझी हुई है तो चाइना चुपचाप अगले वॉर की तैयारी में है। जी हाँ, अगला युद्ध चाइना में होने वाला है और लोकेशन है ताइवान की स्ट्रेट। यहाँ चाइना ने एक ऐसा मूव किया है जो आने वाले समय में गेम चेंजर बन सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने 200 से ज्यादा पुराने फाइटर जेट्स लिए हैं और उन्हें डिप्लॉय किया है, लेकिन ये जेट्स अब नॉर्मल एयरक्राफ्ट नहीं है। इन्हें अटैक ड्रोन में कन्वर्ट कर दिया है चाइना ने। ये डिप्लॉयमेंट ताइवान के बिल्कुल ऑपोजिट एंड पर है, यानी बिल्कुल बगल में है ताइवान के। इन ड्रोन्स का जो बेस डिजाइन है वो है शेनयान J6। ये 1960s का सोवियत एरा का एक फाइटर जेट है, लेकिन अब इसका रोल पूरी तरीके से बदल चुका है। ये ट्रेडिशनल ड्रोन्स की तरह नहीं है, ये क्रूज मिसाइल की तरह बिहेव करेगा, यानी सीधे टारगेट पर एक हाई स्पीड पर जाएगा और अटैक करेगा। और वो भी बहुत सारे स्वॉर्म में, यानी बड़ी संख्या में जाएंगे एक साथ कई। और यही इसकी असली ताकत है। चाइना की स्ट्रैटेजी साफ है, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। अगर एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स लॉन्च हो जाते हैं तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ओवरवेल्म हो जाता है। ऐसा तो इसराइल का डिफेंस सिस्टम भी ओवरवेल्म हो गया, तो ताइवान तो शायद उससे भी कमजोर एयर डिफेंस सिस्टम। इनफैक्ट ताइवान का खुद का मानना है कि ऐसी पहली वेव ऑफ अटैक में ही ताइवान का एयर डिफेंस सिस्टम एग्जॉस्ट हो जाएगा। अगर ताइवान ऐसे हर फाइटर टर्न ड्रोन को मिसाइल से गिराएगा तो कॉस्ट इंबैलेंस भी बहुत बड़ा होगा। और यहां दूसरी तरफ चाइना है जिसको कॉस्ट की चिंता अमेरिका से भी कम है। यही है मॉडर्न वॉरफेयर का नया चेहरा। चाइना इस स्ट्रैटेजी को अकेले नहीं अपना रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान पहले ही शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल कर चुका है। लो कॉस्ट ड्रोन्स, हाई इंपैक्ट अटैक्स। और अब यही पैटर्न एशिया में भी दिख सकता है। चाइना साइमल्टेनियसली अपनी मिलिट्री को भी अपग्रेड कर रहा है। एडवांस फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, सब कुछ पैरेलल में चल रहा है। टेंशन पहले से ही है और काफी हाई है। और ये डिप्लॉयमेंट अब एक और क्लियर सिग्नल देता है। वॉर शायद अभी तो नहीं शुरू हो जाएगी, लेकिन अब इस युद्ध की तैयारी पूरी स्पीड पर चल रही है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अमेरिका का जो फोकस था, जब तक ताइवान का एक तरह का कस्टोडियन था, उसको प्रोटेक्शन देता था, अमेरिका का सारा फोकस, वो सारे सोल्जर्स और शिप्स जा चुके हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। और मिडिल ईस्ट की लड़ाई से, ईरान की लड़ाई से इतने थक चुके हैं कि शायद अगर चाइना इस साल में ताइवान पर कोई अटैक करेगा तो अमेरिका के पास वो कैपेबिलिटी, मोटिवेशन और मोराल ही नहीं बचेगा कि वो ताइवान को डिफेंड कर पाए। कमेंट से बताइए, क्या ईरान वॉर चीन और ताइवान के बीच में युद्ध के द्वार खोलता है? क्या वो चीन को अब अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने 70 साल पुराने दुश्मन ताइवान के ऊपर वो हमला कर पाए जिसको वो दशकों से प्लान कर रहा है? कमेंट से बताइए।